बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हमारे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। सन 2015 में एक पायलट ने जानबूझकर जर्मन विंग्स की फ़्लाइट को क्रैश करवा दिया। उसने ऐसा क्यों किया? जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो वजह जानकर सबके होश उड़ गए। इस हादसे में 144 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। चलिए डिटेल से इस फ्लाइट हादसे के बारे में जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 24 मार्च 2015 जर्मन विंग्स की फ़्लाइट नंबर 9525 ने सुबह 10 बजे स्पेन के बार्सिलोना एयरपोर्ट से उड़ान भरी। फ़्लाइट को जर्मनी के एक एयरपोर्ट पर लैंड करना था। इस प्लेन में सवार पैसेंजर जर्मनी और स्पेन से थे। ये तकरीबन 25 साल पुराना प्लेन था, लेकिन इसकी मेंटेनेंस इतने अच्छे तरीके से की गई थी कि ये प्लेन सफ़र के लिए बिल्कुल दुरुस्त था और मौसम भी बिल्कुल साफ था। बारिश और तूफ़ान का नामो निशान भी ना था। प्लेन उड़ान भरते ही आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच गया। तकरीबन 30 मिनट बाद यह प्लेन 38,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। अब कैप्टन के पास काफ़ी टाइम था और कैप्टन ने प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर कर दिया और वॉशरूम का इस्तेमाल करने के लिए कॉकपिट से बाहर चले गए। एटीसी टावर प्लेन को गाइड कर रहा था। अचानक यह फ्लाइट तेज़ी के साथ नीचे की तरफ आने लगी। यह देखते ही एटीसी ने फ्लाइट नंबर 9525 के पायलट के साथ रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन पायलट वॉशरूम में थे। इस वजह से वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया। एटीसी का अमला बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा था। इधर कैप्टन को महसूस हुआ कि फ्लाइट में कोई गड़बड़ है। कैप्टन कॉकपिट का दरवाज़ा खोलकर जब अंदर जाने लगे ताकि फ़्लाइट को बैलेंस किया जा सके, लेकिन उन्होंने कॉकपिट के दरवाजे को अंदर से लॉक पाया। उन्होंने को पायलट को आवाज़ लगाई कि वो दरवाज़ा खोल दें, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ना दिया। ये देखते ही कैप्टन घबरा गए। उन्होंने को पायलट को काफ़ी बार कहा कि दरवाज़ा खोल दे ताकि फ़्लाइट को बैलेंस किया जा सके। कैप्टन ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा इतना मजबूत था कि वो दरवाज़ा ना तोड़ सके। प्लेन में ज़ोर ज़ोर के झटके लग रहे थे और शोर मचा हुआ था। को पायलट इस प्लेन को उड़ाकर पहाड़ी की तरफ ले गया। थोड़ी ही देर में प्लेन क्रैश हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन टीम का काम था। इन्वेस्टिगेटर्स ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को बरामद किया, लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा ना हुआ। लेकिन एक सबूत मिला। जब कैप्टन इस प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डालकर कॉकपिट से बाहर गए थे, तब ही को पायलट ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था और ऑटो पायलट को डिसएंगेज कर दिया था। इसने कॉकपिट के डोर को बिजली सप्लाई करने वाली वायर भी काट दी थी ताकि कैप्टन बाहर से दरवाज़ा ना खोल सके। कैप्टन के पास भी कॉकपिट का दरवाज़ा खोलने के लिए कोड मौजूद था, लेकिन जब सप्लाई काट दी जाए तो दरवाज़ा कैसे खुल सकता है? हादसे के 3 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन टीम को पायलट के घर गई। उन्होंने को पायलट की डॉक्टरी रिपोर्ट देखी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि को पायलट ज़हनी तौर पर माजूर था और वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा था। इस बारे में उसने किसी से बात नहीं की थी। अगले दिन इन्वेस्टिगेशन टीम को उसके घर से दवाइयाँ मिली, जिससे साफ साफ जाहिर हो गया कि वो ज़हनी तौर पर बीमार है। उसने 40 से ज़्यादा डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया। ज़्यादा दवाइयाँ खाने से उसकी नज़र कमज़ोर होने लगी। वो अंधा होने लगा था। उसको ये डर था कि अंधा होने की वजह से इसका लाइसेंस ही कैंसिल ना हो जाए। उसने सुसाइड करने का प्लान बनाया। इसका कंप्यूटर चेक करने के बाद पता चला कि वो हमेशा गूगल पर सुसाइड करने का तरीका सर्च करता था। इसकी सुसाइड करने की एक वजह इसकी गर्लफ्रेंड थी। ये दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे, लेकिन इनका ब्रेकअप हो गया था, जिसकी वजह से वो और परेशान हो गया।
ये गर्लफ्रेंड से कहता था कि देख लेना, मैं ऐसा काम करूंगा कि पूरी दुनिया मुझे याद रखेगी, वजह जो भी हो, लेकिन इसकी वजह से 150 लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।